नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। देश में अब कोविड से बचाव के 23 करोड़ से अधिक टीके लगाकर हासिल की गई है महत्वपूर्ण उपलब्धि। देश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों में लगातार आ रही है कमी। बीमारी से स्वस्थ होने वालों की दर हुई 93.67%। और मिशन तंदुरुस्त पंजाब के तहत पंजाब में 115 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किए गए नए प्रोजेक्ट्स। अब समाचार विस्तार से। भारत ने कोविड-19 टीकाकरण में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। देश में अब तक 23 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 31,20,000 से अधिक टीके लगाए गए। इनमें से 28,70,000 लोगों को पहले और 2,49,000 लोगों को दूसरा टीका लगाया गया। देश में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान इस वर्ष 16 जनवरी को शुरू किया गया था। 18 से 44 वर्ष की आयु के 16,19,000 से ज्यादा व्यक्तियों को कोविड से बचाव की पहली डोज दी गई, जबकि 41,000 से अधिक लोगों को दूसरी डोज दी गई। चंडीगढ़ में भी टीकाकरण अभियान चल रहा है। केंद्र शासित प्रदेश में 71 स्थानों पर से बचाव के टीके लगाए जा रहे हैं। कल 5,471 टीके लगाए गए। अब तक चंडीगढ़ में कुल 3,76,892 टीके लगाए जा चुके हैं। टीका लगवाने वालों ने डीडी न्यूज चंडीगढ़ से अपने विचार साझा किए। और मैंने आज वैक्सीन लगाई है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वैक्सीन लगाने के बाद। और मैं और लोगों से भी अनुरोध कर रहा हूं कि सब लोग वैक्सीन लगाएं और इस बीमारी से जल्दी छुटकारा पाएं। टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू होने के बाद अब तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2,76,000 लोगों को टीके लगाए गए हैं। मंत्रालय ने बताया है कि हरियाणा सहित अन्य राज्यों में 18 से 44 वर्ष की आयु के 10 लाख से अधिक लाभार्थियों को कोविड का पहला टीका लगाया जा चुका है। देश में कल कोरोना महामारी के 1,14,460 नए मरीजों का पता चला। ये संख्या पिछले 60 दिन में सबसे कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इस समय देश में कोविड-19 के 14,77,799 सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 77,500 सक्रिय मामलों में कमी आई है। देश में बीमारी से ठीक होने वालों की दर बढ़कर 93.67% हो गई है। कल भी नए मरीजों से ठीक होने वालों की संख्या अधिक रही। अब तक कुल 2,69,84,781 मरीज इस बीमारी को मात देकर ठीक हो चुके हैं। अब तक देश में कोविड-19 के कारण 3,46,759 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। चंडीगढ़ में कल 98 नए मामले सामने आए। प्रशासन का मानना है कि लोगों द्वारा कोविड से बचाव के नियमों की पालन करना, प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों और बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के कारण मरीजों में कमी आ रही है। विश्व भर में कल चल रहे कोविड-19 संक्रमण से अब बच्चों के प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। कुछ स्थानों पर बच्चों में कोरोना की बीमारी के लक्षण भी देखे गए हैं। विशेषज्ञों व बच्चों की बीमारी के बारे में जानकारी रखने वालों का कहना है कि बीमारी से प्रभावित बच्चों को मनोवैज्ञानिक ढंग से संभाल करके और संतुलित आहार देकर उन्हें ठीक किया जा सकता है। डीडी न्यूज चंडीगढ़ ने इस संबंध में कुछ परिवारों से बात की। एक परिवार जिसमें बच्चियों को कोरोना की बीमारी ने प्रभावित किया था, उन्होंने बताया कि बच्चों को कार्टून और कहानियों की सहायता लेकर समझाया गया। ये इतने कोरे कागज की तरह बच्चे थे। एक 3 साल की है साहिबा और बड़ी 5 साल की है सुखमनी। और जब हमने इनको बताया कि ऐसी चीज़ हो गई है, अब आप नहीं बाहर जा सकते हैं, नहीं तो कोविड हो जाएगा, और उनको बस बैठ के स्टोरीज और कार्टून में दिखा के समझाया, तो उन्होंने इस बात को समझ लिया। और उनको ये तीनों बातें भी अच्छी तरह समझ आ गई कि कहीं बाहर जाना है तो मास्क लगा के जाना है, आके हाथ धोना है और दूर रहना है।
कुछ अन्य परिवारों के साथ बातचीत के दौरान ये बात भी सामने आई कि बच्चों को बीमारी के इस दौर में सकारात्मक रखने व हंसी खुशी का माहौल बनाए रखकर उन्हें जल्दी ठीक होने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। उन्हें बीमारी के प्रति सजग करके छोटे बच्चों को मानसिक और शारीरिक तनाव से दूर रखने की बात कही गई। में रखा जाए, उनको अच्छा खाना दिया जाए और शावर दिया जाए, उनको एक मतलब उनको ये मेक श्योर किया जाए कि उनको किसी भी तरह का मेंटल या फिर फिजिकल स्ट्रेस ना हो और वो बहुत ही जल्दी इस बीमारी से बाहर आ पाएंगे। अभिभावकों ने बताया कि बच्चों को सभी सावधानियों के साथ घरेलू उपाय करके बीमारी से बचाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब सरकार पर आरोप लगाया है कि वो मुफ्त में दिए जाने वाले कोविड के टीकों को बेचकर कमाई कर रही है। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि जो टीके लोगों को मुफ्त में लगाए जाने थे उन्हें कांग्रेस शासित इस राज्य में निजी अस्पतालों को बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब में कोविशील्ड का जो टीका 309 रुपए में खरीदा गया है वो 1560 रुपए में बिक रहा है। पुरी ने कहा कि केंद्र सरकार लाभार्थियों के लिए कोविड का 50% टीका राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त उपलब्ध कराती है। पंजाब सरकार इन्हें बेचकर मुनाफा कमाने में लगी है। कृषि कानूनों का जिक्र करते हुए श्री पुरी ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडियों को बंद किए जाने की अफवाह फैलाई जा रही है। उन्होंने इन दावों को झूठा करार देते हुए कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इस बार गेहूं और धान की रिकॉर्ड खरीद की गई है और इसका पैसा सीधे किसानों के खातों में डाल दिया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोगों से मिशन तंदुरुस्त पंजाब के अंतर्गत राज्य को हरा भरा और प्रदूषण मुक्त बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने नए रूप में बनाए गए मिशन तंदुरुस्त पंजाब का राज्य स्तर पर आगाज करते हुए मिशन के पहले चरण की सफलता को आगे बढ़ाते हुए 115 करोड़ रुपए की लागत के विकास प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। इससे राज्य के विभिन्न विभागों के नेतृत्व में 10 उप मिशनों को अमल में लाकर दूसरे चरण पर और ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा। इन उप मिशनों में सुरक्षित भोजन, साफ पानी, हरा भरा पंजाब, सड़क सुरक्षा, पालन पोषण, अवशेष प्रबंधन, खेलो पंजाब, भू सुरक्षा, साफ हवा और निवारक स्वास्थ्य शामिल हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कल अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने उम्मीद जाहिर की है कि ये प्रयास पंजाब सरकार, अनुसंधान संस्थानों, उद्योग, गैर सरकारी संस्थाओं और आम लोगों जैसे सभी भागीदारों के दरमियान बेहतर तालमेल करने में सहायक होगा, जिससे विकास के टिकाऊ और पर्यावरण की रक्षा करने वाले मॉडल को यकीनी बनाया जा सके। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीब लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त उपलब्ध करवाया जाता है। पीले कार्ड वाले राशन कार्ड धारक परिवार का कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के लिए अनाज प्राप्त कर सकता है। चंडीगढ़ में भी विभिन्न स्थानों पर सरकार द्वारा अनाज वितरित किया जा रहा है तथा इसे प्राप्त करने वालों ने डीडी न्यूज से बातचीत के दौरान इस योजना को शुरू करने के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। गवर्नमेंट सेंटर के तहत मतलब राशन मिल रहा है हमें, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि जो सरकार हमारे बारे में भी सोच रही है। ये सरकार का शुक्रिया करना चाहेंगे कि हमारे को मतलब ये चीज़ हमारे को प्रोवाइड कर रही है हमें। केंद्र सरकार की ये योजना गरीब लोगों के लिए मददगार सिद्ध हो रही है तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से लगभग 80 करोड़ लोगों को लाभ होगा। और अब खबरें फटाफट। आयकर विभाग ऑनलाइन रिटर्न भरने का अपना नया पोर्टल कल से है शुरू। सरकार ने ट्विटर को नए आईटी नियमों का पालन करने के लिए जारी किया अंतिम नोटिस। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। 19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छा ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है।
कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रहा हूं तो अपना मास्क पहन रहा हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।